Okay, so please write down the heading of today, investment analysis. Right? So it's a new chapter that we are taking up today. Now, investment analysis is about taking the best decisions as far as investments are concerned. तो यहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट्स लेने के लिए कुछ टूल्स एंड टेक्निक्स की जरूरत पड़ती है जो आज की क्लास में आप सीखेंगे, लाइक कैलकुलेशन ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, कैलकुलेशन ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, कैलकुलेशन ऑफ फ्यूचर वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू, एमोर्टाइजेशन, ब्रेक इवन एनालिसिस। तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए कुछ आपको टूल्स एंड टेक्निक्स की जरूरत है और वो इस चैप्टर के अंदर इंक्लूडेड है। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द फर्स्ट बेसिक वन एंड दैट इज कैलकुलेशन ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। राइट, ये न्यूली एडेड चैप्टर है जो सिलेबस चेंज हुआ है उसके अकॉर्डिंग, एंड वी आर टेकिंग अप दिस वन। सो कैलकुलेशन ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, अब आप ध्यान रखिएगा, जो सिंपल इंटरेस्ट है ऐसा है, सिंपल इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है P इंटू R इंटू T होल डिवाइडेड बाय 100. राइट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल टेक डाउन दिस फॉर्मूला that is going to be used in this chapter investment analysis, that is SI. SI का फुल फॉर्म होता है सिंपल इंटरेस्ट. राइट, सिंपल इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है P इंटू R इंटू T. राइट, फर्स्ट ऑफ ऑल टेक डाउन दिस फॉर्मूला. SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट, P का फुल फॉर्म होता है प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल यूज होगा यहां पर. R का मतलब है रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन होगी, 5% हो सकती है, 7%, 8%, 10%, उसको यूज करेंगे हम. और T का मतलब है टाइम. राइट, सिंपल इंटरेस्ट जैसे कि आप बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हैं 10,000 रुपए और आपको बैंक बोलता है 1 साल के बाद आपको इंटरेस्ट जो मिलेगा वो 5% का मिलेगा, तो 10,000 के ऊपर 5% इंटरेस्ट निकाल लिया हमने, वो आ जाएगा 500 रुपीज. अब वो कैसे आता है टेक्निकली वो सीखेंगे आप इस फॉर्मूले से, जो कि है SI. SI का फुल फॉर्म है सिंपल इंटरेस्ट. P का मतलब प्रिंसिपल, जो अभी एग्जांपल लिया था वो था 10,000. R रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है तो उसको 5 लिखेंगे हम, क्योंकि इंटरेस्ट जो परसेंटेज है उसको एडजस्ट करने के लिए अपॉन 100 यहां दे ही रखा है. और T का मतलब है टाइम. टाइम कितना अभी एग्जांपल में लिया था 1, तो 10,000 इंटू 5 इंटू 1 होल डिवाइडेड बाय 100 सॉल्व कर लेंगे आप तो वो आ जाएगा अराउंड 500 रुपीज. तो इस तरह के क्वेश्चंस, इस तरह के एग्जांपल सीखेंगे आप while calculating the value of simple interest. Right, तो सबसे पहला फॉर्मूला ध्यान रखिएगा सिंपल इंटरेस्ट. लेट्स डू सम प्रॉब्लम्स ऑन सिंपल इंटरेस्ट. लिखिएगा फर्स्ट वन, calculate the simple interest and the amount when principal is rupees 1050, comma, rate of return is 7% per annum, and the time is 4.5 years. तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि हमें गिवन क्या क्या है, what all is given to us. So we are given the value of principal. तो पहले आप ये सारी चीजें लिखेंगे, क्या क्या गिवन है. प्रिंसिपल की वैल्यू है रुपीज 1050, जो रेट ऑफ रिटर्न है यहां पर वो है 7% पर एनम, और टाइम वो दे रखा है 4.5 years, तो 4.5 years भी लिख सकते हैं हम. तो सबसे पहले तो जो भी क्वेश्चन में गिवन होगा उसको हम लिख लेंगे. अब उसके बाद वो वैल्यूज अपने फॉर्मूले में प्लेस करेंगे. फॉर्मूला क्या है?
सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू आर इंटू टी, रेट ऑफ रिटर्न इंटू टी अपॉन 100. सो 1050 इंटू 7 इंटू 4.5 होल डिवाइडेड बाय 100. सॉल्व करिएगा और अपनी चैट ऑप्शंस के अंदर ये आंसर लिखिएगा, राइट. सो प्लीज सॉल्व 1050 इंटू 7 इंटू 4.5 अपॉन 100. और दीपक का आंसर आ भी रहा है, दीपक का है 330.75 रुपीज. सो सिंपल इंटरेस्ट की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 330.75. सो सॉल्व इट एवरीवन और अपने आंसर्स को चैट ऑप्शन में लिखकर बताइएगा. दीपक ने जवाब दे दिया है. दिव्या एंड दिव्या खंडेलवाल हैव आल्सो गिवन देयर आंसर्स. Solve everyone to find out the value of simple interest. और simple interest की वैल्यू जो हमारे पास आ रही है वो आ रही है इस क्वेश्चन में 330.75. राइट. गजेंद्र सौम्य have also calculated the value of simple interest. Please solve everyone. आपको सिंपली प्रिंसिपल को रेट से मल्टीप्लाई करना और उसको टाइम से और डिवाइड कर देना है 100 से. You will get the value of simple interest. इस क्वेश्चन में एक चीज और पूछी थी, just pay attention on that. Also calculate the amount. So you have to calculate the amount also. और amount के लिए फॉर्मूला होता है जो simple interest आया है उसमें आप प्रिंसिपल ऐड कर देंगे, right? What do we do? जो भी हमारे पास simple interest आया है, simple interest आया है 330.75 और उसके अंदर प्रिंसिपल ऐड कर दिया. प्रिंसिपल कितना है हमारा 1050. तो अगर इतना इंटरेस्ट मिला 7% की रेट से आपको, तो एक साल बाद आपका अमाउंट कितना हो जाएगा? टोटल कीजिएगा 1050 प्लस 330.75 और अपनी चैट ऑप्शन के अंदर आंसर बताइएगा कितना आ रहा है. 1050 प्लस 330.75. और दिव्या ने ये आंसर सबसे पहले दे दिया है, दिव्या खंडेलवाल. शी इज गेटिंग द आंसर 1380.75. तो दिव्या, गजेंद्र, दे हैव गिवन अप देयर आंसर. दिव्या का आंसर आ रहा है 1380. सौम्य ने भी कैलकुलेट कर लिया. सो दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ अमाउंट. तो एक साल बाद जो आपने प्रिंसिपल बैंक में जमा कराया था 1050, अगर आपको 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला तो सिंपल इंटरेस्ट तो हो गया 330.75 और आपके अमाउंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? हो जाएगी 1380.75. राइट. तो एक और क्वेश्चन लिखिएगा और उसको सॉल्व करके बताइएगा. राइट. सो दिस क्वेश्चन सेज दैट calculate the simple interest and the amount. Calculate the simple interest and the amount when principal is equal to rupees 6250. 6250. तो यहां पर प्रिंसिपल की वैल्यू चेंज है, वो है 6250. एक चीज तो आपको ये ध्यान रखनी है. उसके बाद जो रेट है, कॉमा, द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12% पर एनम. जो रेट है वो है 12% पर एनम. and the time is 73 days. Right, the value of time is 73 days. तो अब 73 डेज दे दिया यहां पर. तो आप लोगों को अपने फंडामेंटल्स क्लियर करने हैं. अगर टाइम मंथ्स में होता, मान लीजिए 6 मंथ्स होता तो 6/12 कर देते, क्योंकि साल में 12 महीने होते हैं. वीक्स होता अगर 20 वीक्स तो 20/52 कर देते हैं, बिकॉज यू नो इन एन ईयर देयर आर 52 वीक्स. तो जरूरी ऐसा नहीं है कि आपको सारी वैल्यू ईयर में ही दे रखी होंगी. अगर 2 इयर्स है तब तो आपने 2 ले लिया था. राइट.
लेकिन कभी आपको मंथ्स में हो तो अपॉन 12 कर देना, साल में 12 महीने होते हैं। वीक्स हो, अगर 10 वीक्स हो तो 10 अपॉन 52 कर दीजिएगा, क्योंकि देयर आर 52 वीक्स इन एन ईयर। और अगर डेज हो तो आप सबको मालूम है कि डेज के लिए क्या करना चाहिए, जो भी वैल्यू होगी उसको अपॉन 365 कर दीजिएगा, बिकॉज इन एन ईयर देयर आर 365 डेज। तो आपके पास यहां पर जो वैल्यू है 73 डेज, आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा और एनुअल बेसिस में वो 73 अपॉन 365 क्या हो जाएगा, सॉल्व करके बताओ जल्दी। 73 अपॉन 365, पहले तो ये वैल्यू बताइएगा। 73 को 365 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 73 डिवाइडेड बाय 365। अपनी चैट ऑप्शंस में लिखिएगा। 0.2 जवाब दे रहे हैं दीपक सोनी, तो 0.2 यही आंसर सौम्या और दिव्या ने भी दिया है। तो आप लोग चेक करिएगा 73 अपॉन 365, ये तो आ जाएगा 0.2। अब अपनी वैल्यूज को फॉर्मूले में रखिएगा। प्रिंसिपल है 6250, रेट ऑफ इंटरेस्ट था 12 इंटू 0.2 अपॉन 100। तो सॉल्व करके बताओ ये कितना आ रहा है। दिव्या जवाब दे रहे हैं 150। Let me just check it with the help of my calculator. 6250 into 12 into 0.2 divided by 100 will give you rupees 150 as the value of simple interest. तो सिंपल इंटरेस्ट तो आ गया 150 रुपए। अब सिंपल इंटरेस्ट में अमाउंट निकालना है तो कैसे करेंगे। 150 तो है सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल था हमारा 6250, तो 150 प्लस 6250 कर दिया तो हमारे पास अमाउंट कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6400। द वैल्यू ऑफ अमाउंट विल बी 6400, राइट। तो नोट कर लीजिएगा इसे। ये तो था सिंपल इंटरेस्ट के लिए। अब हम करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट और कंपाउंडेड वैल्यू निकालने के लिए काम। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला तो सबका नोट हो ही गया होगा, P into R into T upon 100. Now in order to calculate the compounded value या compounded amount, उसके लिए एक फॉर्मूला यूज करेंगे हम, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर रेज टू द पावर n। कंपाउंडेड वैल्यू, सीधे कंपाउंडेड वैल्यू निकालना सीखेंगे आप। और उसके लिए पहले तो फॉर्मूला नोट करिएगा। उसका फॉर्मूला है P इज प्रिंसिपल 1 प्लस आर रेज टू द पावर n। R जो है वो तो है रेट ऑफ इंटरेस्ट, राइट। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट, n यहां पर टाइम है, टाइम इन इयर्स, तो T भी लिख सकते हैं आप, राइट। अदरवाइज मेजॉरिटी ऑफ बुक्स दे गिव द इंटरप्रिटेशन, दे गिव द वेरिएबल n। n का मतलब होता है टाइम इन इयर्स। तो यहां पर P प्रिंसिपल सेम है, R रेट ऑफ इंटरेस्ट भी सेम है, लेकिन n जो है वो भी टाइम ही यूज होगा। तो n स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ इयर्स। कंपाउंडेड वैल्यू को एक और टर्म से भी जाना जाता है, इट इज आल्सो कॉल्ड एज फ्यूचर वैल्यू। कंपाउंडेड वैल्यू इज आल्सो कॉल्ड एज फ्यूचर वैल्यू। तो आपको याद रखना है कि जब कभी क्वेश्चन में बोला जाए कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो, कंपाउंडेड वैल्यू निकालो, फ्यूचर वैल्यू निकालो, कभी ये वर्ड आ जाए ग्रो। ग्रो का मतलब होता है आपके अमाउंट जो प्रिंसिपल है उसकी वैल्यू बढ़ रही है, तो ग्रो हुआ तो भी आपको कंपाउंडेड वैल्यू निकालनी है। एक्यूमुलेटेड हुआ, एक्यूमुलेटेड के लिए भी आपको कंपाउंडेड वैल्यू निकालनी है। तो यू विल हैव टू कैच होल्ड ऑफ दीज वर्ड्स। कंपाउंडेड वैल्यू ये बोर्ड में लिखा ही है, फ्यूचर वैल्यू ये भी लिखा हुआ है। कभी ग्रो वर्ड आ जाए, GROW, ग्रो मतलब पैसों का बढ़ना, और कभी आ जाए एक्यूमुलेटेड,
एक्यूमुलेटेड वर्ड का मतलब भी होता है अमाउंट का बढ़ना, तो उस केस में आपको अप्लाई करना है ये वाला फॉर्मूला। अभी कैसे लगाएंगे, एक क्वेश्चन लिखिएगा सो दैट यू कम टू नो हाउ कैन यू अप्लाई दिस फॉर्मूला। लिखिएगा गोविंद मेक्स अ डिपॉजिट, गोविंद मेक्स अ डिपॉजिट of rupees 10,000 in a bank which pays 8% interest, compounded annually for 8 years, full stop. You are required to find out the amount, to be received by him after 8 years. अब समझिएगा यहां पर कि जो प्रिंसिपल अमाउंट है, पहले तो प्रिंसिपल अमाउंट पे ध्यान देना। लिखा है गोविंद मेक्स अ डिपॉजिट ऑफ रुपीज 10,000, प्रिंसिपल है 10,000 रुपए, ठीक है। यहां पर जो सिंबल्स हैं वही सिंबल्स यूज करेंगे। नाउ वी आर नॉट कैलकुलेटिंग द सिंपल इंटरेस्ट, we are going to calculate the compounded value, compound interest से related problem है ये वाली। तो principal is rupees 10,000, rate of interest is 8% per annum, compounded annually for 8 years, and कितना है 8 years। अब एक चीज ध्यान रखनी है, ये स्मॉल आर यहाँ पे यूज हो रहा है, वहां पर कैपिटल आर था, यहाँ स्मॉल आर है, यहां पर है रेट ऑफ इंटरेस्ट इन डेसिमल्स। अब क्योंकि अपॉन 100 नहीं हो रहा है, 1 प्लस आर अपॉन 100 नहीं है यहां पर, तो आर 8% को कैसे लिखा जाएगा 0.08, कैसे लिख सकते हैं ये 8%, 8 अपॉन 100 करके देखो, 8 अपॉन 100 क्या है, 8 अपॉन 100 है 0.08। तो आपको यहां पर आर को डेसिमल में बदलना पड़ेगा। कैपिटल आर जो थी वो तो सिंपल रेट ले लिया था हमने, क्योंकि उसको डेसिमल में बदलने के लिए फॉर्मूले में 100 आ रहा था। अभी सिंपल इंटरेस्ट के अंदर ध्यान देना इस चीज पर, सभी सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला था PRT अपॉन 100। तो वहां पर अगर 5% था तो बाद में अपॉन 100 हो जाता था, 0.05 बन जाता था। तो कैपिटल आर में तो आपको सिंपल आर ले लेनी है। ये जो स्मॉल आर है, यहाँ पर स्मॉल आर का मतलब है रेट ऑफ रिटर्न इन डेसिमल वैल्यू। तो 8% को कैसे लिखा जाएगा 0.08। अब हम कैलकुलेट करते हैं कंपाउंडेड वैल्यू। तो फॉर्मूला याद रखिएगा P into 1 plus R raised to the power n। तो P कितना है हमारे पास 10,000, ठीक है। 1 plus R रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 0.08 गिवन है ना क्वेश्चन के अंदर, 8% इंटरेस्ट, and you have to find out the amount which he will get after 8 years raised to the power 8। और सॉल्व करते हैं इसको, 10,000 1.08 raised to the power 8। अब आपको पहले 1.08 को 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। करो 1.08 को 8 टाइम्स मल्टीप्लाई, और बताइए क्या आ रहा है ये 1.08 into 1.08। हरी अब दीपक ने कुछ आंसर दिया है 18.509। नहीं दीपक, कुछ गड़बड़ हो गई है इसके अंदर, प्लीज चेक योर वैल्यू, इट इज समथिंग एल्स। करो सबके सब 1.08 को 8 टाइम्स मल्टीप्लाई, और दिव्या का आंसर आ रहा है 1.999। नहीं दिव्या, ये भी गलत है, 1.999 भी ठीक नहीं है। और कोई स्टूडेंट? सौम्य जैन का जवाब है 8.64, वो भी गलत है।
सौम्या जैन इज ऑल्सो रॉन्ग। गजेंद्र का 8.64 वो भी गलत है। अंकित शुक्ला हैज गॉट 1.8509। वेरी गुड अंकित। 10,000 को 1.8509 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 डेसिमल प्लेस तक ले लीजिएगा। 4 डेसिमल प्लेस तक लिया तो 10,000 को 1.8509 से मल्टीप्लाई किया, ये हो गया ₹18,509। So this is the compounded value or amount that you will get. CV मतलब compounded value। दीपक सोनी ने जवाब दिया है 1.8509। वेरी गुड दीपक, आपने अपनी गलती का प्रायश्चित कर लिया। बाकी सब स्टूडेंट भी देखो करके कि आ रहा है कि नहीं। 1.8509 8 बार मल्टीप्लाई करना है आपको, और 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करने के बाद केवल 2 स्टूडेंट का सही आ रहा है अभी तक। एक तो अंकित शुक्ला और एक दीपक सोनी। तो 18,509 इज द राइट आंसर। इसको नोट कीजिएगा। और अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है CI, तो उसके लिए क्या करेंगे आप, अमाउंट में से आप प्रिंसिपल को माइनस कर देना। अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट आया आपका 18,509। प्रिंसिपल कितना जमा किया था आपने, 10,000। तो आपका जो कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया वो आ गया 8,509। राइट, 8,509 है। तो आपको याद रखना है, सिंपल इंटरेस्ट तो पहले निकाल लेते थे हम, तो उससे अमाउंट निकालना होता था, तो सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल कर देते थे। अब अगर हमारे पास अमाउंट है और हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना होगा, तो प्रिंसिपल वहां माइनस कर दिया, तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ये हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट। तो बात एक ही है, उसमें भी यही करना था, इसमें भी यही करना था, बस इसमें सीधे कंपाउंडेड वैल्यू आ जाती है। पहली बार में कंपाउंडेड वैल्यू आ जाए तो आप प्रिंसिपल को माइनस कर दीजिएगा, तो आपके पास आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ रहा है, 8,509। चेक करो सबके सब और देखो कि आपका आंसर कितना आ रहा है। केवल 2 स्टूडेंट का आंसर आया है अभी तक, बाकी सभी स्टूडेंट्स, दिव्या खंडेलवाल, राहुल, सौम्य, सुप्रिया, गजेंद्र, दिव्या, सब बहुत अच्छा करते हैं इस बैच के अंदर। सो जस्ट चेक एवरीवन और देखो आपका आंसर। पहले तो 1.8509 आ रहा है कि नहीं। हाँ, सौम्य का अब आंसर आया है 18,509। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ कंपाउंडेड वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू। कब लगेगा है, जब कभी क्वेश्चन के अंदर ग्रो वर्ड आ जाए, कभी एक्यूमुलेटेड आ जाए। एक्यूमुलेटेड मतलब इन वर्ड से पता लग जाएगा कि हमें फ्यूचर वैल्यू निकालनी है। राइट, एक और क्वेश्चन लिखिएगा और उसे सॉल्व करके बताइए। सो प्लीज टेक डाउन वन मोर क्वेश्चन ऑन फ्यूचर वैल्यू। मिस्टर सनत जयसूर्या नहीं है ये, मिस्टर सनत डिपॉजिटेड rupees 55,650 55,650 तो यहां पर प्रिंसिपल जो है वो है 55,650। मिस्टर सनत डिपॉजिटेड 55,650 in a bank which pays 12% interest rate। यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 12%। और 12% को कैसे लिखा जाएगा, 0.12। 12% rate of interest for 10 years। for 10 years तो n कितना दिया है यहां पर, n is given as 10 years, n is 10 years full stop. How much would the deposit grow, how much would the deposit grow
at the end of 10 years, at the end of 10 years। तो अब इसको कैलकुलेट कीजिएगा और सॉल्व करके बताइए इसका आंसर कितना है। देखते हैं कितने स्टूडेंट्स कर पाते हैं इसको। सॉल्व इट टू फाइंड आउट द वैल्यू। ग्रो वर्ड आ गया है, हाउ मच द वैल्यू ग्रो आफ्टर 10 इयर्स। तो ग्रो से पता लग रहा है हमें कंपाउंडेड वैल्यू निकालनी है और फिर आप लोग इसके अंदर कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकाल के बताना है कितना आ रहा है। सॉल्व कीजिए इसको, फिर अगर किसी को दिक्कत होती है तो करवाते हैं। Please try out this question by following the same rates, then we are going to proceed further. Hurry up, try to solve this particular question and then I am going to check everyone's answer. सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स बोर्ड पर लिख दिए गए हैं। यू जस्ट हैव टू पुट डाउन द वैल्यू एंड फाइंड आउट द आंसर। करिएगा ट्राई इसको। प्रिंसिपल इट इज 55,650, 55,650 है। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12%, 0.12। नंबर ऑफ इयर्स है 10। तो 55,650 1.12 रेज टू द पावर 10। तो 1.12 को 10 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। देखो क्या वैल्यू आ रही है आपकी 1.12। दीपक सोनी का आंसर है 3.1058। वेरी गुड दीपक। 55,650 को 3.1058 से मल्टीप्लाई करेंगे हम। तो 4 डेसिमल प्लेस तक ले लीजिएगा। 3.1058 इंटू 55,650 तो ये आ जाएगा अराउंड 1 लाख रुपीज 1,72,838 837.77 आ रहा था। तो वी विल हैव टू राउंड इट ऑफ और राउंड ऑफ कर दिया तो एग्जैक्ट आंसर आ रहा है 1.72838। 100 में जैसे 2 डेसिमल प्लेस तक लिया है, 100 में 3.10 लिया है आपने। इसको 4 डेसिमल प्लेस तक लीजिएगा टू गेट द प्रिसाइज आंसर्स। उससे ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है, नहीं तो फिर हर क्वेश्चन में पूरा पूरा लेना। राइट आप एक स्टैंडर्ड बना लीजिएगा कि इस चैप्टर में इन्वेस्टमेंट एनालिसिस में यू हैव टू टेक द वैल्यू अप टिल 4 डेसिमल प्लेसेस। तो 4 डेसिमल प्लेस तक लिया हमने 3.1058। तो हमारे पास जो कंपाउंडेड वैल्यू आ गई, जो अमाउंट आया है वो आया है 1,72,838। और इससे अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना हो तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल कर दीजिएगा। राइट दिव्या खंडेलवाल का भी आंसर आ गया है 172,838। अंकित शुक्ला कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू बता रहे हैं 172,838 माइनस प्रिंसिपल 55,650। अंकित आंसर दे रहे हैं 1,17,188 और यही आंसर दीपक सोनी और दिव्या का भी है। गजेंद्र आपका 172,837.77। ठीक है अमाउंट निकाल लिया था आपने। तो अब इसको सॉल्व कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1,17,188। This is the value of compound interest. Kindly take it down. Then we are going to proceed further. This is how you can calculate the compounded value and the compound interest.
करिएगा इसको नोट और फिर आगे चलते हैं। सौम्य जैन का भी आंसर आ गया है, गजेंद्र का भी आ गया है। चलो वेरी नाइस, मेनी ऑफ यू स्टार्टेड कैलकुलेटिंग द वैल्यूज। कंपाउंड इंटरेस्ट और कंपाउंडेड वैल्यू के बाद आता है डिस्काउंट वैल्यू, राइट। तो एक तो होती है कंपाउंडेड वैल्यू और इसका अपोजिट होता है डिस्काउंटेड वैल्यू, राइट। तो कभी आपको डिस्काउंटेड वैल्यू निकालनी हो, डिस्काउंटेड वैल्यू को आप प्रेजेंट वैल्यू भी बोलते हैं, प्रेजेंट वैल्यू। तो प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए बोला जाए एग्जामिनेशन में कुछ भी बोल सकते हैं, कंपाउंडेड वैल्यू, सिंपल इंटरेस्ट, प्रेजेंट वैल्यू। डिस्काउंटेड वैल्यू का दूसरा नाम है प्रेजेंट वैल्यू और कंपाउंडेड वैल्यू का दूसरा नाम होता है फ्यूचर वैल्यू। तो कभी डिस्काउंट वैल्यू या प्रेजेंट वैल्यू आ जाए तो उसका भी एक अलग फॉर्मूला है, वो भी नोट कर लीजिएगा आप। In order to calculate the present value or discounted value, formula है P 1/1 plus R raised to the power n। P मतलब प्रिंसिपल, R मतलब जो रेट गिवन है और n नंबर ऑफ इयर्स। तो डिस्काउंटेड वैल्यू पूछा जाए या प्रेजेंट वैल्यू। डिस्काउंटेड वैल्यू का मतलब होता है मनी का डेप्रिशिएट होना। वो कब होता है? जब इन्फ्लेशन बढ़ता चला जाता है। जैसे आप लोग ने भी सुना होगा, आपके पेरेंट्स भी बताते होंगे कि उनके टाइम पर सोना, गोल्ड जो है 10 ग्राम्स का 5000 रुपीज के आसपास होता था और पहले जाएं तो 10 ग्राम्स जो गोल्ड होता था वो 500 रुपीज होता था। अब आज की डेट में तो 10 ग्राम्स गोल्ड की कीमत 50,000 से भी ज्यादा हो गई है, राइट। तो अगर आज की डेट में आप कुछ इन्वेस्ट करेंगे, 10,000 रुपए भी इन्वेस्ट करें तो आपके पास 2 ग्राम से ज्यादा गोल्ड नहीं आएगा। और वही पहले 10,000 रुपए इन्वेस्ट करते थे तो 20 ग्राम गोल्ड आ जाता था। तो इसका मतलब क्या हो रहा है? इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है, मनी की वैल्यू डेप्रिशिएट होती जा रही है। तो डिस्काउंट का मतलब होता है मनी की वैल्यू का कम होना। जो आज 10,000 रुपए हैं, 5 साल के बाद उनकी कीमत 10,000 भी नहीं रह जाएगी, वो हो सकता है 8,000 7,000 रुपए रह जाए। इतना परचेजिंग पावर कम होता जाएगा इन्फ्लेशन के बढ़ने से कि जो पहले 10,000 रुपए में आप सामान खरीद लाते थे, 5 साल के बाद तो 10,000 रुपए में आप उसका आधा भी नहीं खरीद पाएंगे। सो डिस्काउंट वैल्यू, दूसरा नाम प्रेजेंट वैल्यू, इसका मतलब होता है मनी का कम होना। और इसके लिए फॉर्मूला लगेगा P ब्रैकेट में 1/1 प्लस R रेज़ टू द पावर n। अब लिखो पहले एक क्वेश्चन, फिर आपको बताते हैं कैसे अप्लाई होगा। लिखिएगा इस क्वेश्चन को, फाइंड आउट द प्रेजेंट वैल्यू। तो प्रेजेंट वैल्यू पूछा जा रहा है तो आपको प्रेजेंट वैल्यू का ही फॉर्मूला अप्लाई करना है। फाइंड आउट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रुपीज 1 लाख after 4 years if the rate is 6% per annum, if the rate is 6% per annum। तो यहां पर जो प्रिंसिपल है वो तो है 1 लाख रुपीज, एन नंबर ऑफ इयर्स कितने हैं? 4 इयर्स, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो रेट दे रखे 6% है, मतलब 0.06। So the rate that is given to you is 0.06 और उसको अप्लाई करेंगे हम। प्रिंसिपल है 1 लाख, ठीक है। 1/1 प्लस R 1 प्लस 0.06 रेज़ टू द पावर 4। तो अब 1 लाख 1 डिवाइडेड बाय 1.06 रेज़ टू द पावर 4, राइट। तो अब आप 1 को डिवाइड करिएगा 1.06 से। एक शॉर्टकट बता रहे हैं, ध्यान देना। 1 डिवाइड बाय 1.06, पावर 4 है ना, तो 4 बार इज इक्वल टू, दबा दो 1 2 3 4।
और आप सबके कैलकुलेटर पे ये वैल्यू आ रही होगी 1 लाख तो अभी बेचारा बाहर पड़ा है 0.79209 या अगर आप 4 प्लेस तक लें तो ये हो जाएगा 0.7921 ठीक है। कंफ्यूज हो रहे हैं कुछ बच्चे तो ठीक है आप 5 तक ले लेना 0.79209 और अब 1 लाख को 0.79209 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 79,209 ये हो जाएगा फाइनल आंसर। तो इसका मतलब क्या है जो आज 1 रुपए है 4 साल बाद उसकी कीमत 79 पैसे के आसपास ही रह जाएगी। इस तरह से मनी पैसे की वैल्यू घटती जा रही है। तो अगर 1 रुपए की वैल्यू 4 साल के बाद 79 पैसे ही रह गई तो 1 लाख की कितनी रह जाएगी 1 लाख को मल्टीप्लाई करिएगा 4 साल के बाद वो वैल्यू 79,209 ही रह जाएगी। मतलब 1 लाख में से ये माइनस कर दिया 79209 तो 20,791 रुपए से वैल्यू आपकी डेप्रिशिएट हो जाएगी। एक बार और बताते हैं ये वैल्यू आए कैसे। 1 को डिवाइड करना 1.06 से पावर 4 है तो 4 बार इज इक्वल टू का बटन दबाना। पावर 5 हो तो 5 बार इज इक्वल टू का दबाइएगा। पावर 6 हो तो 6 बार इज इक्वल टू का बटन प्रेस कर दीजिएगा। 10 हो तो 10 बार कर दीजिएगा। ठीक है देखो सबका आ रहा है कि नहीं। प्रेजेंट वैल्यू का कैलकुलेशन करेंगे आप और चेक करिए कि सबका आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फॉर्मूला नोट करिएगा। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो पूछिएगा। दीपक सोनी का आंसर मैच कर रहा है 79,209। सो इज दिव्या खंडेलवाल। बाकी सभी कैलकुलेट करके देखो। कैलकुलेटर हाथ में रहना चाहिए आपके। तो यदि क्वेश्चन कराएंगे तो पता लगेगा किनको कैलकुलेटर चलाना आ रहा है किनको नहीं आ रहा। In business statistics you have to make use of calculator properly। अंकित का भी आंसर आ रहा है 79,209। एक और क्वेश्चन लिखिए और उसको सॉल्व करके बताइएगा। Take down one more question. Soumya has also calculated it। ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आ चुका है। मनीषा डिपॉजिटेड ₹1000। मनीषा डिपॉजिटेड ₹1000 in a bank which gives interest ये बैंक नहीं है। इस क्वेश्चन को रिवाइज कर लीजिएगा एक बार। कुछ करेक्शन है इसमें। मनीषा हैज ₹1000 Anisha has ₹1000, comma, find the present value of ₹1000, find the present value of ₹1000 after 3 years, when the rate is 6% per annum, when the rate is 6% per annum। करिए ट्राई और आंसर निकाल के बताओ इसका कितना आ रहा है। हरी अप, कैलकुलेट कीजिएगा इस क्वेश्चन को। और बताइएगा आपका आंसर कितना आ रहा है। सबसे पहले तो आप यहाँ पर पावर 3 कर दीजिएगा। पैसा जो है आपका वो है 1000 रुपए। नंबर ऑफ इयर्स है 3, राइट। रेट तो 0.06 ही है। यू गॉट द प्रिंसिपल एज 1000, इयर्स आर 3। तो 1000 इसको मल्टीप्लाई करना है 1 डिवाइडेड बाय 1.06।
3 बार इज इक्वल टू करना, केवल 3 बार इज इक्वल टू का बटन दबाना, तो 1000 इंटू 0.8396, 4 प्लेस तक अगर ले ले हम, एक स्टैंडर्ड रख लेना, 4 प्लेस तक लेते रहना, 0.8396, तो सॉल्व कर दिया तो ये वैल्यू जाएगी 839.6। लेट मी जस्ट चेक हाउ मच इज द आंसर। हाँ 839.6, दीपक, दिव्या, इन सबका यही आंसर आ रहा है, 839.6। So this is how you have to calculate the present value। लेकिन इसमें एक टिपिकल क्वेश्चन और है जहां पर आपको, ये तो एक ही दे रखा है, अलग अलग वैल्यू दी जाएंगी, तब वो वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी है। लिखिएगा, इस क्वेश्चन को लिखिएगा, फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू, फाइंड द present value, find the present value of the amount given below at the end of respective years, at the end of respective years। अब इसमें आपके पास एक टेबल गिवन है, ध्यान दीजिएगा उस टेबल पर। ईयर है, ईयर वो है हमारे पास 1 2 3 4, एक ही अमाउंट होता तो N4 ले लेते, लेकिन यहां पर अमाउंट अलग अलग दे रखे हैं। जो आपके पास प्रिंसिपल्स हैं, प्रिंसिपल अमाउंट इन रुपीज, दे आर डिफरेंट एक्चुअली। फर्स्ट ईयर पर तो है 6000, देन 8000, 9000 एंड 10000। ये क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। You've got different set of years, principal 6000, 8000, 9000 and 10000. At the end of the years given below, 4 अलग अलग साल हैं, 6, 8, 9 और 10, और उसके नीचे लिखिएगा द रेट गिवन इज 14%। जो रेट है यहां पर आर वो है 14%, मतलब 0.14, राइट। तो सबसे पहले तो हम यहां पर डिस्काउंट रेट कैलकुलेट करेंगे, हर साल की अलग अलग। डिस्काउंट रेट कैसे आएगी, फॉर्मूला तो वही है, 1/1 प्लस आर, 1/1 प्लस 0.14, तो क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1.14। अब अगर एक ही कैश फ्लो होता है, एक ही प्रिंसिपल होता, तब तो कोई 4 बार इज इक्वल टू करके निकाल लेते हैं, या अलग अलग है। तो पहले 1 डिवाइड बाय 1.14 किया, एक बार इज इक्वल टू किया, तो आपके पास वैल्यू आ रही है 0.877, राइट, एक बार करने पर। दूसरे साल के लिए दूसरी रेट लगेगी, तो एक बार और इज इक्वल टू का बटन दबाना, तो ये आंसर आ जाएगा 0.769। हाथ के हाथ करते जाना। तीसरे साल के लिए तीसरी बार इज इक्वल टू दबाना, तो ये आ जाएगा 0.6749 है, तो 0.675 कर लेते हैं। ये तीसरे साल के लिए, तीसरे साल के लिए तीसरे साल की रेट लगेगी, और चौथा साल है तो चौथी बार इज इक्वल टू प्रेस करना, तो ये आ जाएगा 0.592, राइट। चेक करो एक बार सबका ये आ रहा है कि नहीं। 1 डिवाइड बाय 1.14, क्योंकि रेट आपको 14% है, 14% को लिखा जाएगा 0.14, एक बार इज इक्वल टू किया, फिर दूसरी बार 3 और 4। अब आपको प्रिंसिपल को डिस्काउंट रेट से मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी 6000 को 0.877 से मल्टीप्लाई करना, 8000 को 0.769 से, 9000 को 0.675 से, और 10000 को 0.592 से मल्टीप्लाई करके टोटल कर लीजिएगा, तो आपके पास आ जाएगी टोटल प्रेजेंट वैल्यू। तब ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। करो एक आप 6000 को मल्टीप्लाई करिएगा
0.8777। जवाब दो कितना आ रहा है आपकी चैट ऑप्शन में? 0.877। क्या वैल्यू आ जाएगी 6000 को 0.877 से मल्टीप्लाई करने पर? अच्छा दीपक ने टोटली बता दिया। एक मिनट दीपक, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप। पहले 6000 को 0.877 से मल्टीप्लाई करो, ये आ गया 5262। अगला 8000 को 0.769 से किया, ये हो गया 6152, राइट। उसके बाद 9000 को 0.675 से किया, 6075, ठीक है। और 10000 को 0.592 से कर दिया, तो ये आ गया 5920। अब ये टोटल कर दो, तो 2 2 4 और 5 9, 6 5 11 7 18 2 20, 2 2 4 5 9 14, 5 1 6 6 12 6 18 और 5 23। चेक करो एक बार, 23409 आ रहे हैं, 23,409। चेक कीजिएगा whether all of you are getting this value or not. 23,409. दिव्या खंडेलवाल is getting the same answer. बाकी सब भी चेक करिएगा। तो ये कब लगाना है? जब हर साल आपको अमाउंट अलग अलग दे रखा हो, हर साल आपको जो प्रिंसिपल है वो अलग अलग दे रखा हो। पहले साल दिया हुआ था 6000, तो उसको पहले साल की रेट से करना है। दूसरे साल दिया था 8000, उसको दूसरे साल की रेट से। तीसरे साल 9000, उसको तीसरे साल की रेट से। चौथे साल 10000, उसको चौथे साल की रेट से, राइट। चेक कीजिएगा सबका आंसर आ रहा है कि नहीं। और एक कंसेप्ट और नोट कर लीजिएगा आज का, दैट इज amortization. Kindly take down the formula for amortization. amortization वर्ड का मतलब याद रखिएगा। amortization का मतलब होता है रीपेमेंट ऑफ लोन। लोन आपने लिया है, उसको रीपे करना है। सो रीपेमेंट ऑफ लोन इन इक्वल इंस्टॉलमेंट्स। तो उन इक्वल इंस्टॉलमेंट्स के कैलकुलेशन का प्रिंसिपल है ये amortization, राइट। तो amortization is related to repayment of loan in equal installments. वो equal installments कितने रुपए की होंगी ये कैलकुलेट किया जाता है amortization के इस फॉर्मूले से, which says लोन अमाउंट, जो भी लोन अमाउंट होगा उसको PVIFA से डिवाइड कर देना है। जो भी लोन अमाउंट होगा डिवाइडेड बाय PVIFA। अब ये कैसे आएगा वो बताते हैं आपको। इसका फुल फॉर्म है प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एन्युटी। PV मतलब प्रेजेंट वैल्यू, इंटरेस्ट फैक्टर एन्युटी। नोट करिएगा amortization, AMORTIZATION, amortization। और इसके लिए क्वेश्चन लिखिएगा, प्लीज टेक डाउन अ क्वेश्चन। Mr. Sunil takes a loan of rupees 1 lakh. Mr. Sunil takes a loan of rupees 1 lakh at 14% rate, at 14% rate। तो लोन का अमाउंट तो है 1 लाख, वो याद रखना। at 14% rate for purchasing a machine। एक मशीन को खरीदने के लिए मिस्टर सुनील ने लोन लिया है। 14% rate for purchasing a machine. The loan has to be repaid. The loan has to be repaid over the next 5 years. Over the next 5 years, estimate the annual payments. Estimate the annual payments given by Mr. Sunil
estimate the annual payments given by Mr. Sunil to repay his loan. To repay his loan. तो जब भी रीपेमेंट ऑफ लोन आएगा या रीपेमेंट ऑफ लोन इनटू इक्वल इंस्टॉलमेंट्स, तो वहां पर अमोर्टाइजेशन का एक कंसेप्ट लगेगा. अभी कैसे लगेगा, इसके लिए आप पीवीआईएफए निकालेंगे. फॉर्मूला बहुत आसान है निकालने का, 1/1 प्लस आर कर देना. यहाँ पर रेट कितनी दे रखी है, 14%. तो 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.14, तो 1 डिवाइडेड बाय 1.14 हो गया. अब आपको क्या करना है, आपके कैलकुलेटर में 1 डिवाइड बाय 1.14 किया, 5 बार इज इक्वल टू का बटन प्रेस करना है, पावर 5. इसमें जो n है कितने साल दे रखा है, n इज 5 इयर्स, 5 साल का डेटा दिया हुआ है. तो 5 इयर्स गिवन है, 5 बार इज इक्वल टू दबाना और जीटी का बटन दबा दीजिएगा. जीटी मतलब ग्रैंड टोटल, राइट. आपको कैलकुलेटर में बताते हैं कि ये जीटी का की किधर होता है. जीटी का फुल फॉर्म याद रखिएगा, जीटी स्टैंड्स फॉर ग्रैंड टोटल. तो आपको क्या करना है, 1 डिवाइड बाय 1.14, 5 बार इज इक्वल टू का बटन प्रेस करिएगा, 1 2 3 4 5, और जीटी ये रहा लेफ्ट हैंड टॉप कॉर्नर पे, जीटी का बटन दबाया तो ये आ गया 3.43308, राइट. 3.43308 है तो 1 ले लिया, तो 3.43308 था, 3.4331 कर सकते हैं आप. अब 10,000 को डिवाइड करो एक बार आप, 10,000 डिवाइडेड बाय 3.4331 डिवाइडेड बाय 3.4331, ये आ जाएगा, सॉरी 10,000 नहीं, 1 लाख. 1 लाख है अमाउंट, 1 लाख डिवाइडेड बाय 3.4331. So this is rupees 29,128.19. ये आपका इंस्टॉलमेंट अमाउंट हो जाएगा 29,128.19. So this is the meaning of amortization. Amortization का मतलब होता है रीपेमेंट ऑफ लोन इन इक्वल इंस्टॉलमेंट्स, और उसके लिए फॉर्मूला लगेगा लोन अमाउंट. जो भी लोन अमाउंट होगा आपका उसको डिवाइड कर देंगे आप पीवीआईएफए से. पीवीआईएफए का फुल फॉर्म प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एन्युटी. इसको निकालने का तरीका है जो भी रेट दे रखी होगी उसको ऐड करके डिवाइड कर देना, 1/1 प्लस आर, तो 1/1.14. 5 साल है तो 5 बार इज इक्वल टू दबाना, 6 साल हो तो 6 बार इज इक्वल टू दबा दीजिएगा, और फिर जीटी जरूर कर देना. जीटी का फुल फॉर्म होता है ग्रैंड टोटल. 5 साल है ना, तो 5 साल की जो रेट है उन सबका टोटल कर दिया, राइट. तो जीटी बटन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है जो सारा एक बार में टोटल कर देता है, नहीं तो आपको मैन्युअली करना पड़ेगा कि 1 डिवाइड बाय 1.14 एक बार किया, ये आ गई आपकी रेट 0.877, फिर इज इक्वल टू किया 0.769, फिर इज इक्वल टू किया 0.675, फिर इज इक्वल टू किया 0.592, फिर इज इक्वल टू किया 0.519, और फिर इसका टोटल कर दिया. तो टोटल लगभग इसके आसपास ही आ जाएगा 3.433 के पास. लेकिन जीटी बटन से आपका एक बार में वो टोटल हो जाता है, राइट. सो amortization, it is repayment of loan in equal installments. So the concept is related to the loan amount. पीवीआईएफए भी आपको निकालना सिखा दिया, और इससे आप बता सकते हैं कि आप जो लोन पे करेंगे उसकी इक्वल इंस्टॉलमेंट कितने रुपए की होगी. So this is all about today's lecture. We are going to continue with this topic on Monday, the very next class. So remember these formulae. तब तक आप ये formulae रिवाइज कीजिएगा, इन formulae को याद करिएगा. We'll carry on with this chapter of investment analysis.